हाय एवरीवन। तो हम 10th दिसंबर का डेली चैलेंज क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन का नाम है फाइंड लॉन्गेस्ट स्पेशल सबस्ट्रिंग्स दैट अकर्स थ्राइस वर्जन 1। तो लेट्स रीड आउट द प्रॉब्लम। दे आर सेइंग यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस दैट कंसिस्ट ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स। तो हमें एक स्ट्रिंग एस दी गई है। नाउ दे आर सेइंग अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड स्पेशल व्हेन ऑल ऑफ इट्स कैरेक्टर्स आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल कैरेक्टर। तो अगर इस स्ट्रिंग में सिर्फ सिंगल कैरेक्टर्स ही आ रहे हैं देन दिस स्ट्रिंग वुड बी कॉल्ड एज स्पेशल। Now, they are saying, for example, ABC is not a special string. Why? Because इसमें multiple characters आ रहे हैं, right? Whereas triple D और ZZ और F they are special. Why? Because इनमें सिर्फ एक ही characters आ रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ D आ रहा है, इसमें सिर्फ Z आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ F आ रहा है। Now they are asking for the longest special substring of S that occurs at least thrice. तो अगर कोई स्पेशल सबस्ट्रिंग एटलीस्ट 3 बार आ रही है तो हमें उसकी जो भी ऐसी लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग हम फाइंड कर सकते हैं वो हमें लेंथ रिटर्न करनी है। अगर ऐसी कोई भी स्ट्रिंग नहीं मिल रही जो कि 3 बार आ रही हो तो उस केस में हमें -1 रिटर्न करना है। यू कैन सी ओवर हियर। नाउ दे आर सेइंग अ सबस्ट्रिंग इज अ कंटीगुअस नॉन एम्प्टी सबसीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विद इन अ स्ट्रिंग। तो सबस्ट्रिंग होने के लिए पहली बात तो वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए, मतलब एटलीस्ट एक कैरेक्टर तो हमें उसमें फाइंड करना ही होगा। एंड देन अगर हम एक से ज्यादा कैरेक्टर्स उठा रहे हैं, सपोज ए बी सी, तो ये कंटिन्यूअसली आने चाहिए। हम ऐसे नहीं कर सकते कि सपोज ए डी बी ई सी ऐसा ऐसी कोई स्ट्रिंग है तो हम ये नहीं बोल सकते कि इसमें ए बी सी एक सब स्ट्रिंग होगी। सब सीक्वेंस हो सकते हैं बट सब स्ट्रिंग होने के लिए इनको कंटिन्यूअसली आना पड़ेगा। फाइन, तो ये प्रॉब्लम थी। इसके बाद लेट्स गो बाय द एग्जांपल। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमें एक स्ट्रिंग ए दी गई है, ए दी गई है 4 टाइम्स और इसका आंसर इन्होंने 2 बोला है। तो समझते हैं कि 2 कैसे आया होगा। तो अगर ये हमारी मेन स्ट्रिंग माने तो सी इसमें डबल ए एक बार आ गया, इसके बाद दूसरी बार आ गया और फिर यहाँ पे तीसरी बार आ गया। तो हमें एटलीस्ट प्राइस मिल चुकी है और मैक्सिमम लेंथ 2 जो है वो आ सकती है। अगर मैक्सिमम लेंथ का नहीं बोला होता, कोई भी स्ट्रिंग लानी होती तो एक लेंथ की भी हमें यहाँ पे इजीली मिल जाती, राइट। एक स्ट्रिंग हम इसको बोल सकते थे, सॉरी सब स्ट्रिंग, एक सब स्ट्रिंग इसको बोल सकते थे, एक सब स्ट्रिंग इसको बोल सकते थे। इवन यहाँ पे तो ये सब स्ट्रिंग 4 बार भी मिल रही थी। बट अगेन मैक्सिमम लेंथ की जो फॉर्म हो सकती है वो 2 ही लेंथ की हो सकती है। हाँ, एक बार 3 के लिए और ट्राई कर लेते हैं कि क्या 3 लेंथ की कोई सब स्ट्रिंग बन सकती है। तो सी पहली 3 लेंथ की सब स्ट्रिंग ये बन जाएगी, दूसरी ये बन जाएगी, बट हमें एटलीस्ट थ्राइस चाहिए ना। तो यहाँ पे अब हमें तीसरी कोई सी भी सबस्ट्रिंग बनती हुई नहीं दिखेगी, तो इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम आंसर 2 ही हो सकता है और वही यहाँ पे रिटर्न हुआ है। इस एग्जांपल में देखें तो सारे कैरेक्टर्स एक ही बार अकर हो रहे हैं बट हमें तो एटलीस्ट 3 बार चाहिए थे, तो इसलिए यहाँ पे आंसर -1 आया हुआ है। एंड लास्ट एग्जांपल में भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिर्फ ए ऐसा कैरेक्टर है जो कि 3 बार आ रहा है और इसके अलावा और कोई कैरेक्टर 3 बार नहीं आ रहा है, और एक से ज्यादा लेंथ की सबस्ट्रिंग तो ऑब्वियसली 3 बार नहीं आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर 1 है। कंस्ट्रेंट्स में देखें तो बहुत ही लूज कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं। जो लेंथ है वो मैक्सिमम 50 हो सकती है। तो जैसे ही हम ये देखते हैं ना कि लेंथ मैक्सिमम 50 ही है, हम n⁴ और इवन इन सम केसेस n⁵ तक भी जा सकते हैं। बट 4 में तो ये डेफिनेटली एक्सेप्ट हो ही जाएगा। तो इससे हम रूट या नाइव अप्रोच भी इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो चलिए सोचते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम स्टेप वाइज ही चलें क्वेश्चन के हिसाब से, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, स्पेशल सबस्ट्रिंग फाइंड करनी होगी, राइट। स्पेशल सबस्ट्रिंग कौन सी होगी जिसमें कि सिर्फ सेम ही कैरेक्टर्स आ रहे हो। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे, मे बी हम एक लेंथ की की स्पेशल सबस्ट्रिंग फाइंड करें या 2 की या 3 की। अगले स्टेप में हमें क्या करना है कि हमें इसको एटलीस्ट थ्राइस फाइंड करना है, राइट। तो ये हमारा सेकंड स्टेप होगा, फाइंडिंग थ्राइस। ठीक है, तो अगर हम अपना पहला एग्जांपल उठाएं और उसी पे ड्राई रन करें तो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स 0 से ये स्टार्ट करेंगे स्पेशल सबस्ट्रिंग फाइंड करने का, राइट। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो सबसे पहली स्पेशल सबस्ट्रिंग तो वही होगी जिसमें कि सिर्फ एक ही कैरेक्टर आ रहा है, राइट। तो अगर हम इसी को पिक कर लें तो ये हमारी पहली स्पेशल सबस्ट्रिंग हो गई। ठीक है, तो हमने अपना पहला स्टेप तो कर लिया है। अब हमें अगले स्टेप में क्या करना है, इसको एटलीस्ट 3 बार फाइंड करने जाना है। तो अगर मैं बाकी बची हुई स्ट्रिंग को लिखूं ना, तो हमने पहली इंडेक्स से तो इस सब स्ट्रिंग को उठा लिया है। तो अब हमारी जो बची हुई सब स्ट्रिंग रहेगी वो होगी ए ए ए, राइट। क्योंकि यहाँ से अगर हमने शुरू किया था तो हमें बाकी बाकी बची हुई सब स्ट्रिंग अगले इंडेक्स से लेनी होगी। तो हमने ये सब स्ट्रिंग ले लिया। अब हमें इसमें ट्राई करना है सी, हमें 3 बार फाइंड करना था ना, तो एक बार तो हमें ये ऑलरेडी मिल चुकी है, राइट। यहाँ पे काउंट 1 हो चुका है। अब हमें बाकी बची हुई 2 अकरेंसेस और ढूंढनी है, वो हम अपनी इस वाली स्ट्रिंग में ढूंढने जाएंगे। तो अगर हम इस स्ट्रिंग में ढूंढने गए तो हमें इजीली 2 अकरेंसेस मिल जाएंगी। एक ही पहली अकरेंस हम इसी को बोल सकते हैं, दूसरी यहाँ पे, और एक और अकरेंस मिल रही है 3। बट हमें तो एटलीस्ट 3 से मतलब था ना, जैसे ही हमें 3 मिली उससे ज्यादा का हमारे लिए कोई यूज नहीं है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि हमें ए 3 बार मिल रहा है, राइट। तो अगर ये 3 बार मिल रहा है तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे आंसर वेरिएबल लेके चलेंगे जो कि इनिशियली 0 होगा। और अब हमें चूंकि एक लेंथ की आंसर की जगह अगर मैं यहाँ पे लेंथ बोल दूं तो ज्यादा सही रहेगा। अभी लेंथ 0 थी, अब हमें एक लेंथ की सबस्ट्रिंग मिल गई, तो हम अपने आंसर को अपडेट कर देंगे और
आंसर अब हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी हमारी जब हमने एक लेंथ की पिक की। अगर हम इसके आगे जाएं तो हमें अब अगली सबस्ट्रिंग जो कि स्पेशल भी है वो मिल रही है डबल ई वाली, राइट, क्योंकि यहाँ पे सेम ही कैरेक्टर 2 बार आ रहा है। तो अब हम ट्राई करेंगे कि बची हुई सबस्ट्रिंग में क्या डबल ए हमें 2 बार और मिल रहा है, क्योंकि एक बार तो हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो अगर मैं बची हुई सबस्ट्रिंग फिर से लिखूं तो वो होगी हमारी अगेन ट्रिपल ए। यहाँ पे ट्रिपल ए क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमने शुरू किया था 0th इंडेक्स से, राइट। तो 0th इंडेक्स के बाद जो भी स्ट्रिंग बच रही है ना वो यहाँ है, वो होगी हमारी बाकी बची हुई सबस्ट्रिंग, जिसमें कि हमें 2 और अकरेंसेस फाइंड करनी है। तो अगर हम इसमें 2 बार और फाइंड करने के लिए जाएं तो हमें इजीली डबल ए एक बार ये वाली अकरेंस और डबल ए एक बार ये, तो हमें 2 अकरेंसेस मिल रही हैं, राइट। अगर हमें 2 अकरेंसेस मिल रही हैं तो अब हमारी जो नई लेंथ है वो 2 है और हमारी पुरानी लेंथ 1 थी, तो इसका मतलब हमें एक बेटर आंसर मिल रहा है, तो हम अपने आंसर को अपडेट कर देंगे। फिर हम ट्राई करेंगे कि क्या हम कोई और बेटर आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो हमने 2 लेंथ का आंसर देख लिया है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अब हम ट्राई करेंगे कि क्या हमें और कोई सबस्ट्रिंग मिल रही है जो कि स्पेशल भी हो। तो अगर हम और आगे गए 0 से ही तो हमें एक और सबस्ट्रिंग मिल गई जिसकी लेंथ अभी 3 है। तो अगर हम अपनी बची हुई सबस्ट्रिंग फिर से लिखें जो कि ट्रिपल ए होगी और इसमें हम फाइंड करने जाएं कि क्या हमें इसकी 2 और अकरेंसेस मिल रही हैं, तो उसके लिए देखिए क्या होगा। हमें एक अकरेंस तो दिख गई सीधे सीधे, और अब हम अगर दूसरी अकरेंस ढूंढने जाएंगे ना तो वो नहीं मिलेगी, क्योंकि अब हम एटलीस्ट यहाँ से शुरू कर सकते हैं पर लेंथ 2 ही बच रही है, राइट। तो यहाँ पे हमें 2 बार नहीं मिल रहा है। अगर 2 बार नहीं मिल रहा है तो ये हमारे लिए एक बेटर आंसर नहीं हो सकता है 3 लेंथ की सबस्ट्रिंग। तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अब हम आगे गए, वैसे तो हमें आगे नहीं जाना चाहिए बट हम एकदम ब्रूट फोर्स लिख रहे हैं तो हम आगे जा भी सकते हैं, क्योंकि अगर हमें 3 लेंथ की सबस्ट्रिंग नहीं मिल रही है ए के लिए तो 4 लेंथ की तो नहीं मिलेगी। बट ठीक है, हम आगे गए, हमने देखा कि एक और स्पेशल सबस्ट्रिंग बन रही है जिसकी लेंथ होगी 4 और बाकी बची हुई सबस्ट्रिंग रहेगी हमारी ये। तो हम अगर उसको फिर से लिखें, और इसमें अगर हम पहली बात तो अब कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि हम 4 लेंथ की सबस्ट्रिंग को ढूंढने जा रहे हैं ऐसी स्ट्रिंग में जिसकी लेंथ ही 3 है, तो नहीं ही मिलेगी। बट अगर हम इसमें गए भी तो हमें यहाँ पे फिर से कोई आंसर नहीं मिलेगा, राइट। तो हम अपने आंसर को अपडेट नहीं करेंगे। ये तो था हमारा वो वाला आंसर जब हमने शुरू किया था इंडेक्स 0 से, राइट। अब हम इंडेक्स 1 से भी सेम चीज स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है इस एग्जाम्पल में इसका कोई बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनता, बट अगर ये स्ट्रिंग कोई बहुत बड़ी स्ट्रिंग होती जिसमें कि ऐसे बी बी सी डी 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 ई कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल होता तो हमें यहाँ पे जरूर आंसर 2 मिल जाता, बट हमें आगे हो सकता था कि 3 लेंथ की भी स्ट्रिंग मिल जाती। तो इसलिए हम आगे तक जाते जाएंगे। तो ये तो था जब हमने इंडेक्स 0 से शुरू किया। अब हम सेम काम इंडेक्स 1 से करेंगे और स्पेशल लेंथ की स्ट्रिंग्स फॉर्म करेंगे। तो हमें एक लेंथ की सब स्ट्रिंग मिलेगी, हम इसके लिए फाइंड करने जाएंगे क्या ये 3 बार मिल रही है। अगर हाँ तो हम अपने आंसर को फिर से अपडेट करने का ट्राई करेंगे। आंसर को हम तभी अपडेट करेंगे जब हमारा नया आंसर इस आंसर से ज्यादा होगा, नहीं तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और ऐसा करते करते हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो हमने अगर ड्राई रन में जो किया है, अगर उसी को मैं एक बार एल्गोरिदम के फॉर्म में लिखूं, तो सबसे पहले तो हमें एक लूप आई के लिए चलाना होगा जो कि हमारी स्पेशल सबस्ट्रिंग के स्टार्ट को रिप्रेजेंट करेगी। इसके बाद हम एक और लूप चलाएंगे जे को, जो कि हमारी स्पेशल सबस्ट्रिंग के एंड को शो करेगी। इसके बाद हम ट्राई करेंगे एक, अगर हमने यहाँ पे जे तक एक सबस्ट्रिंग फॉर्म कर ली है तो इसका ये मतलब है कि हमें एक बार तो इसकी अकरेंस मिल चुकी है, राइट। अब हमें ट्राइस चाहिए ना टोटल, तो हम 2 और बार फाइंड करने का ट्राई करेंगे। अगर हमें 2 और बार मिल गई है तो उस केस में हम अपने आंसर को अपडेट करेंगे। अब या तो पहले वाला आंसर ही मैक्सिमम रहेगा, या फिर अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो ये अपडेट हो जाएगी नई वाली स्ट्रिंग की साइज से। हाँ, यहाँ पे एक बात जो नोट करने वाली है, जब हम अपनी सबस्ट्रिंग को फॉर्म कर रहे हैं कि सपोज अभी तक हम किसी भी इंडेक्स से स्टार्ट किए 0 से, और हमारी एक सबस्ट्रिंग अभी के लिए बन चुकी है। अ, एक बार को मान लेते हैं कि हमारी नई जो सबस्ट्रिंग बन चुकी है वो कुछ इस तरीके की है, और अब हमें जो नया कैरेक्टर मिल रहा है जे वाले लूप के लिए वो है बी, एनीथिंग बट ए नहीं है, ए के अलावा कोई सा भी कैरेक्टर है। तो अगर हम इसको ऐड कर लेंगे ना तो हमारी स्ट्रिंग कुछ इस तरीके की बन जाएगी, राइट, ए बी। अब ए बी एक स्पेशल सबस्ट्रिंग ही नहीं रही, तो क्या हमें इसके आगे और जाने की जरूरत है? द आंसर टू दैट इज नो, क्योंकि अगर हम आगे गए भी तो हमें कोई सा भी कैरेक्टर मिलेगा, सपोज वापस से ए भी मिलने लग रहे हैं तो भी, तो देखिए ये बीच में एक कैरेक्टर तो आ ही गया ना जो डिफरेंट है। तो अब ये कभी भी एक स्पेशल सबस्ट्रिंग नहीं रहेगी, तो हम यहाँ पे ब्रेक कर जाएंगे। यहाँ पे एक चीज रह गई है कि हमने ये वाला कोड डिस्कस नहीं किया, राइट, फाइंड 2 मोर टाइम्स का। तो इसमें हम एसटीएल के ही फंक्शन का यूज कर लेंगे। वैसे हम चाहें तो मैनुअल कोड भी लिख सकते हैं, नहीं तो हमारी जो बची हुई सबस्ट्रिंग है ना उसमें हम फाइंड फंक्शन का यूज करेंगे और अपनी गिवन लेंथ की सबस्ट्रिंग को उसमें फाइंड कर लेंगे। अगर हमें वो स्ट्रिंग मिल रही है तो एक काम करेंगे, हम काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे जिसको इनिशियली 2 रखेंगे, और जब भी हमें ये मिल रही है स्ट्रिंग गिवन बाकी बची हुई सबस्ट्रिंग में, तो हम इस काउंट को डिक्रीज कर देंगे। और अगर हमारा ये काउंट घटते घटते 0 हो जाता है तो हम वहाँ इस एक और फंक्शन जो लिखेंगे ना फाइंड 2 मोर टाइम्स का, उससे हम ट्रू रिटर्न करा लेंगे। अगर हमें ट्रू मिल रहा है तो हम अपने आंसर को अपडेट करने जाएंगे, अदरवाइज हम अपने आंसर को अपडेट नहीं करेंगे। तो ये सिंपल सा कोड है, एक बार जल्दी से इसको लिखते हैं।
तो सबसे पहले तो इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं लूप करने के लिए, और एक आंसर वेरिएबल बना लेते हैं जिसको 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं, और इनफैक्ट -1 से इनिशियलाइज करते हैं क्योंकि हमें -1 रिटर्न करना है अगर हमें कोई भी आंसर नहीं मिलता है तो ये करने के बाद हमें क्या करना है, लूप अराउंड करना है अपनी इस गिवन स्ट्रिंग पे। तो लेट्स स्टार्ट द आई लूप। अब हमें क्या करना है, स्पेशल सबस्ट्रिंग बनानी है, राइट। तो एक स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं हम स्पेशल, और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, और अब हमें एक लूप चलाना है जे से, राइट, जो कि इस स्पेशल सबस्ट्रिंग की एंडिंग को रिप्रेजेंट करेगा। तो जे को हम स्टार्ट करेंगे आई से और जे एन तक जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, स्पेशल वाली जो सबस्ट्रिंग है उसमें ये कैरेक्टर्स ऐड करते जाने हैं। तो हम क्या करेंगे, स्पेशल वाली जो भी स्ट्रिंग है उसमें पुशबैक कर देंगे करंट कैरेक्टर, तो हमारी जो स्पेशल सबस्ट्रिंग है वो फॉर्म होती जाएगी। तो इसमें करंट कैरेक्टर एस ऑफ जे मैंने पुश कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने एक लास्ट में पॉइंट डिस्कस किया था ना, कि जो नया कैरेक्टर है वो ऐसा कैरेक्टर नहीं होना चाहिए जो कि पिछले कैरेक्टर से मैच ही नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे चेक डाल देंगे कि इफ स्पेशल डॉट बैक, इससे हमें लास्ट कैरेक्टर मिल जाएगा अगर ये बराबर नहीं है करंट कैरेक्टर के, या करंट कैरेक्टर बराबर नहीं है स्पेशल के लास्ट कैरेक्टर के बराबर, तो उस केस में हमें क्या करना है, यहीं से ब्रेक कर जाना है। अच्छा, जब भी हम ये बैक फंक्शन ट्राई कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि स्पेशल जो स्ट्रिंग है वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। तो अगर स्पेशल डॉट एम्प्टी ये फॉल्स है तो ही हम चेक करने जाएंगे। हमारी स्पेशल वाली सबस्ट्रिंग एक बार मिल चुकी है, हमें इसको दो और बार फाइंड करना है, तो हम एक फंक्शन लिख लेते हैं जिससे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करा लेंगे। इसमें हम पास करेंगे हमारी गिवन स्ट्रिंग, और उसके अलावा जो हमने नई सबस्ट्रिंग फॉर्म की है वो, और इंडेक्स, राइट, क्योंकि हमने जीरो जिस भी इंडेक्स से शुरू किया होगा ना, अगर हमें इसको फिर से नहीं देखना है तो हमें उसके बाद से शुरू करना होगा फाइंडिंग, राइट। तो हम आई प्लस वन इंडेक्स इसमें सेंड कर देंगे, और अगर आंसर ट्रू आया है तो हम अपने अगर इस फंक्शन ने ट्रू रिटर्न किया है तो हम अपने आंसर को अपडेट करने जाएंगे मैक्स ऑफ आंसर कॉमा जो भी हमारी स्पेशल सबस्ट्रिंग की लेंथ थी उससे। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो डॉट साइज फंक्शन है ना, ये रिटर्न करता है साइज टी, और मैक्स फंक्शन में हम इंटीजर और साइज टी को कंपेयर नहीं करा पाएंगे, तो यहाँ पे हम इसको टाइप कास्ट करा लेंगे। और फाइनली जब ये सारी स्ट्रिंग प्रोसेस हो चुकी है तो हम अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। अगर हमें आंसर मिला होगा तो वो यहाँ पे अपडेट हो गया होगा, अदरवाइज जैसा इन्होंने बोला था -1 रिटर्न करने को, तो हमने इसको -1 से ही इनिशियलाइज किया है। अब हमें अपना जो बूल फंक्शन है ना, फाइंड ट्वाइस, वो लिख लेना है। तो इसमें सबसे पहले तो हमने एक स्ट्रिंग एस पास की है, उसके बाद एक और स्ट्रिंग स्पेशल पास की है, एंड फाइनली एक इंडेक्स पास किया है। फाइन। तो जैसा हमने डिस्कस किया था, एक काउंट वेरिएबल ले लेते हैं 2 का, इसको हम डिक्रीज करते जाएंगे, और फिर हमें क्या करना है, एक सबस्ट्रिंग फॉर्म करनी है इस इंडेक्स से, राइट, और उसमें फाइंड करना है इस वाली स्ट्रिंग को। तो एक लूप चला लेते हैं जो कि आई से शुरू होगा एन तक जाएगा एंड जे प्लस प्लस। अब हम एक काम करते हैं, इसकी सबस्ट्रिंग फॉर्म कर लेते हैं, तो स्ट्रिंग सब, और इसमें हम पास कर देंगे अपना जो भी इंडेक्स है, राइट, वो। और एक और काम करते हैं, यहाँ पे हम लेंथ भी ले लेते हैं, तो हम सेम ही लेंथ की जितनी लेंथ इस स्पेशल वाली सबस्ट्रिंग की है ना, उसी लेंथ की सबस्ट्रिंग फॉर्म कर लेंगे और उसको सीधे सीधे मैच करा लेंगे। तो यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम ये सेकंड वेरिएबल में पास कर देंगे जो भी लेंथ थी। तो अब होगा ये कि ये जो सबस्ट्रिंग फंक्शन में अगर हम ये दो वेरिएबल पास करेंगे ना, तो ये इंडेक्स से शुरू करके लेंथ, इस लेंथ वाली एक सबस्ट्रिंग बना के दे देगा, और हम इसको कंपेयर करा लेंगे अपनी स्पेशल वाली स्ट्रिंग से। तो अगर जो नई स्ट्रिंग फॉर्म हुई है वो बराबर हो जाती है अ, हमारी गिवन स्पेशल सबस्ट्रिंग की, तो हम क्या करेंगे, काउंट को घटा लेंगे, और यहाँ पे हम जैसे ही हमारा काउंट जीरो हो गया ना, इसका मतलब हमें दो अकरेंसेस मिल गई हैं, राइट। तो अगर हमारा काउंट कभी भी जीरो होता है तो हम यहीं से रिटर्न करा लेंगे ट्रू। अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ से रिटर्न करा लेंगे फॉल्स। अब जब हमने यहाँ पे देखिए ये सेकंड वेरिएबल लेंथ पास किया है ना, तो एटलीस्ट लेंथ कैरेक्टर्स लेंथ साइज की या लेन नंबर ऑफ टाइम्स कैरेक्टर्स प्रेजेंट होना कंपलसरी है, अदरवाइज ये क्रैश कर जाएगा कोड। तो हम अपना जो जे वाला लूप है ना, इसको चलाएंगे जे माइनस लेंथ तक। तो बस इतना सा कोड था, एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ मैंने एन को डिक्लेयर नहीं किया था, वो कर दिया है, और इसके बाद यहाँ पे रॉन्ग आंसर आ रहा है, तो जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना इंडेक्स की जगह पे जे पास करना था, और इससे गिवन टेस्ट केसेस तो एक्सेप्ट हो गए हैं। लेट्स ट्राई सबमिटिंग दिस।
एंड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अगर इस क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो सबसे पहले हमने एक लूप यहाँ चलाया है n टाइम्स, और उसके बाद अगेन एक लूप यहाँ चलाया है n टाइम्स, तो n स्क्वायर यहाँ पे हो गई, और उसके बाद हम फाइंड ट्वाइस फंक्शन कॉल कर रहे हैं, राइट। और फाइंड ट्वाइस फंक्शन में जाके अगर हम देखें तो हमने एक और लूप चलाया हुआ है जो कि अगेन n टाइम्स चलेगा, तो n क्यूब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी यहाँ तक। और फिर सबस्ट्रिंग फॉर्म करने में भी अगेन हम वर्स्ट केस में n स्पेस ले सकते हैं, तो n टू द पावर 4 तक जा सकती है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रफली। तो ये थी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। फॉर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम एक स्ट्रिंग बना रहे हैं, राइट, और ये वर्स्ट केस में सारे कैरेक्टर्स ले लेगी, तो ओ एन, और एन की वैल्यू 50 है तो हम इसको O1 भी बोल सकते हैं। तो ये इसकी ओवरऑल टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज थी। अब इसकी ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें डेफिनेटली इसी क्वेश्चन को हमें, इसी सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज करना ही होगा। तो दो तीन तरीके से ये हो सकता है। एक तो मैथमेटिकल वे हो सकता है इसको सॉल्व करने का, क्योंकि जैसे ही हमने ये देखा ना कि स्पेशल की डेफिनेशन है कि सेम ही कैरेक्टर आ सकता है, तो जो टोटल सबस्ट्रिंग्स बन सकती है ना ऐसी स्पेशल, वो 26 ग्रुप्स में फॉर्म हो सकती हैं, कि या तो ए आ जाए या बी आ जाए, राइट। तो जितने भी अल्फाबेट्स हैं जो कि 26 हैं, सॉरी, जितने भी कैरेक्टर्स पॉसिबल है ना लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर्स, तो उतने 26 ग्रुप्स बन सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर हम उस पे थोड़े से मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका, हम हैश सेट का यूज करके भी ये आंसर फाइंड कर सकते हैं एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वो क्वेश्चन जरूर से ट्राई कीजिए, और उसमें इस क्वेश्चन से बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस आपको सोचनी पड़ेंगी, तो वो क्वेश्चन रियल में एक लर्निंग पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। फॉर दिस क्वेश्चन दिस इज इट, थैंक यू, सी यू।